एक्सरसाइज 1.2 का जो 6 क्वेश्चन है वो है, इफ़ जो सेट ए है वो दे रखा है ए बी, ये सिंगल एलिमेंट है, इसको एक अकेला एलिमेंट काउंट करेंगे। पहला एलिमेंट क्या है, ए बी, दूसरा है सी। फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए। इस सेट ए का क्या बताना है, पावर सेट बताना है। अब इसमें एलिमेंट कितनी, ये पहला अकेला एक और ये दूसरा, दो एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितना, 4, मतलब इसके जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, तो अब जो पावर सेट बताना है वो पावर सेट होता क्या है कि इसके सबसेट का कलेक्शन। तो पहले क्या करें, इसके सबसेट निकाल लें। हमने पढ़ा कि 5 है वो सबका सबसेट होता है, तो एक इसका सबसेट क्या हो गया, 5 हो गया। अब दूसरा क्या होता है, इसके सिंगलटन एलिमेंट लेते हैं। इसका पहला एलिमेंट ए बी है, वो एक सेट बना रहा है। ठीक है, जो दूसरा है वो सी, ये एक सेट बन गया। तो फिर जो एक चीज़ हमने और पढ़ी कि जो सेट है वो खुद का भी सबसेट होता है, तो ये पूरा सेट है खुद का सबसेट, तो ये 4 इसके क्या हो गए, सबसेट। और इनको जब सेट की फॉर्म में इनका जो कलेक्शन बना रहा है वो क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट। मतलब जब भी आपसे पूछे पावर सेट, तो पावर सेट में उस सेट के सबसेट बना रहे और उनका कलेक्शन क्या बनाता है, पावर सेट बनाता है। इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। मतलब को सेट की फॉर्म में दे रखा है, उसको मैं किस में कन्वर्ट करना है, इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब आपने जो इंटरवल पढ़ी वो 4 तरीके की पढ़ी, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, या तो लेफ्ट से ओपन राइट से क्लोज, या लेफ्ट से क्लोज और राइट से ओपन, ये 4 तरीके की इंटरवल पढ़ी है। अब हमें जो सेट दे रखा है वो किस में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, और इसमें किसको में कन्वर्ट करना है, इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है। अब इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है तो भाई हमें पता कैसे लगेगा कि ओपन बनानी है, क्लोज बनानी है, फिर लेफ्ट से ओपन राइट से क्लोज, या लेफ्ट से क्लोज राइट से ओपन। इसके लिए देखो पहला सेट क्या दे रखा है कि x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमें पता भी हम जब इंटरवल डिफाइन किया हमने किस पे की, रियल लाइन पे की, तो कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब है x ग्रेटर देन -5, ओनली ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन -5 एंड x लेस देन 5। जब आपके पास सिर्फ ऐसी इनइक्वालिटी हो, लेस देन की या ग्रेटर देन की, तो आपको कैसी इंटरवल बनानी है, ओपन इंटरवल। अगर लेस देन हो अकेला या फिर ग्रेटर देन हो तो कैसी इनइक्वालिटी, अगर लेस देन और ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो ओपन इंटरवल बनेगी आपकी। अगर इसी में क्या जाए, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों साइड कैसा इक्वलिटी साथ आ जाए, तो इंटरवल कैसी बनेगी, क्लोज इंटरवल बनेगी। तो इसमें देखो कि जो आपका दे रखा हो, क्या दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर है -5 एंड एक्स लेस देन 5, तो मतलब क्या बन जाएगी, इक्वलिटी नहीं है तो -5 to 5, ये बन जाएगी इसकी ओपन इंटरवल। सिर्फ आपको इस इनइक्वलिटी पे ध्यान देना कि अगर अकेला लेस देन है या ग्रेटर देन है, साथ में लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर इक्वलिटी भी साथ है तो क्लोज लगेगी, अगर विदाउट इक्वलिटी है, सिर्फ इनइक्वलिटी है लेस देन या ग्रेटर देन की, तो ओपन इंटरवल। अब सेकेंड देखो, इसमें x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वलिटी है, और x लेस देन इक्वल टू 12, मतलब देखो यहाँ भी इक्वलिटी है और यहाँ भी, तो भाई जो इंटरवल हो कैसी बनेगी, क्लोज, 3 to 12, ये हो जाएगी इसकी इंटरवल। नेक्स्ट देखो x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इनइक्वलिटी इक्वलिटी की है ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो इंटरवल कैसी, क्लोज। यहाँ देखो x लेस देन 3, ओनली लेस देन 3, तो कैसी, ओपन, 0 और 3, तो ये आपकी लेफ्ट क्लोज कह दिया, राइट ओपन कह दिया। इस तरीके से बना, आपको सिर्फ ध्यान नहीं रखना कि इक्वल टू है तो क्लोज लगेगी, अगर इक्वल टू नहीं है नीचे साथ में तो कैसी बनेगी, ओपन बनेगी। जब 8th नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। 7th क्वेश्चन में सेट बिल्डर में दे रखा था और इंटरवल में कन्वर्ट करना था, यहाँ इंटरवल में दे दिया और किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। अब पहला तो काम भैया हमें ये चेक करना है कि इनइक्वलिटी हमें लगानी कैसी है सेट बिल्डर के लिए। अब देखो इंटरवल कैसी, ओपन, जब ओपन इंटरवल है तो हमारा जो सेट बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। तो देखो क्या कहेंगे कि जो सेट है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल लाइन से बिलोंग करेगा, और साथ में कंडीशन क्या है कि देखो ओपन इंटरवल है तो x ग्रेटर देन -5 और लेस देन 0, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल, तो मतलब ओपन इंटरवल है तो इक्वलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो क्लोज इंटरवल है तो दोनों के साथ क्या आएगी, इक्वलिटी आएगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 12। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, क्लोज है तो इक्वलिटी, इक्वलिटी है तो क्लोज, अगर ओपन है तो विदाउट इक्वलिटी, ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है। नेक्स्ट देखो x बिलोंग्स टू r, भाई यहाँ से तो ओपन और यहाँ से क्लोज, मतलब जो x है वो ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 8,
ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट। ऐसे बनानी है आपको सेट बिल्डर से इंटरवल और इंटरवल से सेट बिल्डर। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है एंड सी दे रखा है, फाइंड ऑल सेट एक्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। कि आपको ऐसा सेट एक्स निकालना है जो गिवन कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब इसमें पहली कंडीशन दे रखी है कि एक्स प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड एक्स नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। मतलब बी का तो प्रॉपर सबसेट है एक्स, लेकिन सी का नहीं है। मतलब प्रॉपर है तो भी क्या है, एक्स सबसेट ऑफ बी, एक्स नॉट सबसेट ऑफ सी। अब x ऐसा है कि जो b के सबसेट में से कोई एक है, b के जितने भी सबसेट आएंगे उनमें से कोई एक है x सेट। अब b के जितने भी सबसेट उनको क्या बोलते हैं, उसके कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं। तो मतलब x वो कहाँ से बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ b से बिलोंग करेगा। और जो क्या है x नॉट सबसेट ऑफ c, तो इसके पावर सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो x बिलोंग्स टू p ऑफ b एंड x नॉट बिलोंग्स टू p ऑफ c। अब हमें निकालना क्या है, पावर सेट ऑफ b। पावर सेट ऑफ b कैसे निकालेंगे, 1 2 3 तीन एलिमेंट दे रखे हैं, तो कितने आएंगे 2 टू दी पावर 3, मतलब 8 सबसेट आएंगे इसके। तो पावर सेट ऑफ बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, 5 का सबका सबसेट होता है। सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ये क्या हो गए बी के सबसेट हो गए। और जो इनका कलेक्शन बना दिया वो क्या बन गया, पावर सेट ऑफ बी। अब जो सी है वो है 2 4, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, 2 टू दी पावर 2, तो कितने हो गए इसके सबसेट 4। तो पहला क्या आएगा 5, फिर सिंगलटन 2 सिंगलटन 4 और सिंगलटन 2 4, ये आ गए किसके सबसेट, सी के सबसेट। और इनका जो कलेक्शन बना वो क्या बन गया, पावर सेट ऑफ सी। पावर सेट ऑफ बी आ गया, पावर सेट ऑफ सी आ गया। अब हमारे पास कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b एंड x नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ c। मतलब हमारे पास जो x है वो ऐसा सेट है कि जिसके एलिमेंट पावर सेट ऑफ b से तो हों लेकिन पावर सेट ऑफ c से ना हो। तो हमें ऐसे एलिमेंट लेने जो पावर सेट ऑफ b में हो लेकिन पावर सेट ऑफ c में ना हो। मतलब इसमें से पावर सेट ऑफ बी में से हम कौन सा एलिमेंट हटा देंगे, पावर सेट ऑफ सी वाले, और जो बचेंगे वो क्या जाएंगे एक्स। देखो 5 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन हमें क्या लेना है कि जो सिर्फ बी में हो, तो यह कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, तो हमें कौन से लेने हैं, बी वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा सिंगलटन 1। ऐसे इसके जितने भी बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, जो सेट एक्स के हो जाएंगे एलिमेंट, कि आपका जो एक्स हो वो इतने इतने तरीके का बन सकता है, सिंगलटन 1 सिंगलटन 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। क्योंकि क्या कर रहा था कि x जो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ b से तो करता है लेकिन पावर सेट ऑफ c से नहीं करता। तो मैं ऐसे ले रहे जो b के पावर सेट में तो हो लेकिन c के पावर सेट में ना हो, ऐसा x अपने को फाइंड करना था। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है x प्रॉपर सबसेट ऑफ b, x नॉट इक्वल टू सेट b। x प्रॉपर सबसेट है b का लेकिन x नॉट इक्वल टू b, मतलब जो x आएगा b सेट के इक्वल नहीं होगा। और b सेट हमारा कितना है 1 2 3, तो x है वो 1 2 3 नहीं हो सकता। एंड x नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ c, तो वही कंडीशन प्रॉपर सबसेट है तो इसके पावर सेट से बिलोंग करेगा, यहाँ नहीं है तो इसके पावर सेट से बिलोंग नहीं करेगा। एंड x नॉट इक्वल टू सेट b, जो x सेट है वो किसके इक्वल नहीं है, b के इक्वल नहीं। अब पावर सेट ऑफ b निकाली हमने क्या, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। ऐसे हमें क्या निकालना है, पावर सेट ऑफ c निकालना है, 5 2 4 और 2 4। पावर सेट ऑफ b आ गया, पावर सेट ऑफ c आ गया। अब जो हमारा x वो कहाँ से है कि बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ b से लेकिन बिलोंग नहीं करता पावर सेट ऑफ c से। तो पीछे वाला इक्वेशन है, इतना काम तो हमें वही करना है कि जो b के एलिमेंट लेने हैं जो c में ना हो। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि x जो सेट है वो किसके इक्वल नहीं होगा, b सेट के इक्वल नहीं होगा। हमने जब पीछे वाले पार्ट में लिया तो क्या लिया भाई 1 3 इस तरीके से लेके जो सी में नहीं था, लेकिन और साथ में क्या था 1 2 3 भी था क्योंकि 1 2 3 सी में नहीं है। तो क्या ले लिया था, एक और आ गया था इसमें 1 2 3 वाला सेट। लेकिन यहाँ कंडीशन दे दी कि x नॉट इक्वल टू b, तो ये जो है लास्ट एलिमेंट इस पावर सेट ऑफ b से ये लास्ट एलिमेंट है 1 2 3 b सेट, ये इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन दे दी कि x नॉट इक्वल टू b। ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू सेट b, तो हमें ये 1 2 3 वाला इसमें हटा देना है और पीछे वाले में इसको लेना है क्योंकि वहाँ ये कंडीशन नहीं थी, सिर्फ ये दोनों कंडीशन थी। जिसका थर्ड पार्ट है वो x प्रॉपर सबसेट ऑफ a, x प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड x प्रॉपर सबसेट ऑफ c। तो मतलब इसके पावर सेट से भी है, इसके पावर सेट से भी और इसके पावर सेट से भी। x बिलोंग्स टू p ऑफ a, x बिलोंग्स टू p ऑफ b और x बिलोंग्स टू p ऑफ c। तो भाई हमारे पास जो सेट a था वो क्या था 1 2 3 4, 4 एलिमेंट थे, तो कितने सबसेट 2 टू द पावर 4, मतलब 16 आएंगे इसमें। तो p ऑफ a निकाल लिया, उसके सारे सबसेट लिख दिए, क्या बन गया पावर सेट ऑफ a।
अब हमने क्या निकाला, पी ऑफ बी निकाल लिया था, पी ऑफ सी निकाल लिया था। अब ऐसे एलिमेंट लेने हैं एक्स में कि जो ए में भी हो पावर सेट ऑफ ए में भी हो, पावर सेट ऑफ बी में भी और पावर सेट ऑफ सी में भी हो। ऐसे चूज करके हम निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, 5 और सिंगलटन 2, जो इन तीनों में हो, मतलब इन तीनों के पावर सेट में। तो एक्स क्या हो जाएगा, 5 और सिंगलटन 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10th। लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट, ए बी सी 3 सेट हैं। इफ ए है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए है प्रॉपर सबसेट है बी का, एंड जो बी सेट वो कहाँ से बिलोंग करता है, सी सेट से। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, एंड जो बी है बिलोंग करता है सी से। इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी। कह रहा है कि आपके पास 3 सेट हैं और ये दोनों कंडीशन दे दी कि ए सब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी। ये तीनों दो कंडीशन दे रखी हैं और तीनों सेट बता रहे हैं। तो कह रहा है कि ऐसा ट्रू होगा कि जो ए सेट होगा कहाँ से बिलोंग करेगा, सी से। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। भाई अगर आपका आंसर नहीं में है तो इसका एक एग्जाम्पल देना है आपको। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा तो एग्जाम्पल से देखो इसको। ए सेट ले लिया भाई हमने 2 4 6, कोई भी ले लो अपनी मर्जी से। मैंने यहाँ इवन नंबर का लिया 2 4 6। अब क्या कह रहा है कि हमें दूसरा सेट क्या लेना है, बी लेना है। तो बी ले लें 2 4 6 8 और 10। ये क्या आ गया, बी सेट आ गया। अब जो क्या है सी सेट, सी कैसा लेना है भाई। देखो पहले तो ए और बी पे कंडीशन क्या थी कि ए प्रॉपर सबसेट था किसका, बी का। तो ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में, और बी में कुछ एक्स्ट्रा बचने चाहिए। तो ए के सारे हैं इसमें और बी में कुछ एक्स्ट्रा। मैंने यहाँ 2 लिया, आप 3 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। अब एक और कंडीशन था कि जो बी है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सी से। तो मतलब सी में ऐसे एलिमेंट आने चाहिए कि जो बी सेट है वो पूरा किससे बिलोंग करे, सी से। तो इसमें एलिमेंट ले लें 3, और जो ये पूरा सेट है इसको एक एलिमेंट काउंट करना है सी में, क्योंकि जो हमारा बी है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सी से। तो बी क्या है 2 4 6 8 और 10, और एक एलिमेंट और ले लेते हैं 5। तो ए सेट ये हो गया, प्रॉपर सबसेट है बी का, और जो बी बिलोंग करता है सी से। आपको इसी तरीके से लेना है क्योंकि भाई कंडीशन दोनों को फुलफिल करनी है। अब देखो ए प्रॉपर सबसेट है बी का एंड बी बिलोंग्स टू सी। लेकिन यहाँ देखो कि जो ए सेट है, ए सेट के 2 4 6 वो तो इसके अंदर नहीं है। ये काउंट मत करना कि इसमें 2 4 6 है, ये तो एक अकेला सिंगल एलिमेंट है। लेकिन हमें सेट चाहिए 2 4 6 अलग से, सिंगल एलिमेंट। ये तो अकेला एक एलिमेंट है, बी सेट को हमने इसके अंदर बिलोंग करवाया ना। तो ये क्या है, सी में कितने एलिमेंट 3, और एक ये पूरा एलिमेंट और एक ये 5, बट ए नॉट बिलोंग्स टू सी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा।